हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, यानी अनुपयुक्त यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। BTUP ऑनलाइन फॉर एग्जाम, ओनली फॉर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन क्या हैं आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, SI प्रणाली में बल एवं भार, ठीक है, फोर्स एंड वेट का मात्रक होता है। क्या होता है? SI यूनिट, SI प्रणाली में, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है ए और बी बोथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि देखिए जो भार का मात्रक है, ठीक है, कि वो न्यूटन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भार ही क्या है? एक प्रकार का बल है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमारा यूनिट क्या हो गया? फोर्स एंड वेट का हमारा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अब बल की बात हो रही है, फोर्स की, ठीक है। अब जब फोर्स की बात हो रही है, तो SI पद्धति में तो न्यूटन हो गया, ठीक है। SI यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। अगर बात करें MKS यूनिट की, ठीक है, MKS यूनिट की, तो ये क्या हो जाएगी? तो देखिए क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। F बराबर M से निकालेंगे, ठीक है, F बराबर M से, तो M की किलोग्राम होती है और ये क्या है? एक्सीलरेशन है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं CGS यूनिट के बारे में, ठीक है, कि CGS यूनिट क्या होगी। तो देखिए जो CGS यूनिट होगी ये क्या होगी? तो ये डाइन होगी, ठीक है, याद रखेंगे डाइन, तीनों यूनिट याद रखेंगे, ठीक है। फोर्स की, किसकी? तो फोर्स की, तीनों यूनिट ही याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्य करने की दर को यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है शक्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति यानी सामर्थ्य यानी पावर, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? पावर, क्योंकि देखिए P बराबर W/T होता है, ठीक है। हमारा कार्य करने की दर को ही क्या कह रहे हैं? शक्ति, ठीक है, यानी P। तो याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार, ठीक है, तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए जो हमारा बिहेवियर और फोर्सेस है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसकी जो स्टडी कर रहा है ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा ऑप्शन है यांत्रिकी, ऑप्शन बी है स्थिति विज्ञान, ऑप्शन सी है गति विज्ञान, ऑप्शन डी है बल गति विज्ञान। ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स, ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम परिणामी क्या होगा? यानी रिजल्टेंट पूछ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ मैक्सिमम ये फाइंड आउट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी है 15 न्यूटन, ऑप्शन सी है 20 न्यूटन, ऑप्शन डी है 50 न्यूटन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 50 न्यूटन, ठीक है। कैसे? तो देखिए हमने बताया था दो फोर्सेस हैं, ठीक है। तो देखिए जब रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालते हैं तो A प्लस B, ठीक है, दोनों बलों को जोड़ देते हैं, तो यानी 30 प्लस 20, ठीक है, या 20 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? तो हमारा 50 न्यूटन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि हमारा जो न्यूनतम परिणामी होगा, ठीक है, यानी रिजल्टेंट ऑफ मिनिमम, तो ये हमारा कितना आंसर होगा? इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से 50 न्यूटन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लामी की प्रमेय के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा लामी थ्योरम के लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है P sin A प्लस Q sin B प्लस R sin C, ऑप्शन बी है P अपॉन साइन ए बराबर Q अपॉन कॉस बी बराबर R अपॉन कॉस सी, ठीक है। ऑप्शन सी है P अपॉन साइन ए इक्वल टू Q अपॉन साइन बी इक्वल टू R अपॉन साइन सी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। P अपॉन साइन ए इक्वल टू Q अपॉन साइन बी इक्वल टू R अपॉन साइन सी। अब देखिए A B C
की जगह आप लोग अल्फ़ा बीटा और गामा भी ले सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, पी अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा, ठीक है, याद रखेंगे गामा, सॉरी। तो याद रखेंगे इस स्टेटमेंट को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए जो लॉमी थ्योरम है, ठीक है, प्रमेय है, वो क्या होती है कि तीन बल दिए हैं, ठीक है, किस कोई बिंदु है उस पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, तो तीनों बल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, किस में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मतलब साम्यावस्था स्थिति में। तो प्रत्येक बल जो होगा वो दोनों बलों के बीच क्या होगा, ज्या के यानी के बीच कोण की ज्या के, ठीक है, ज्या के बीच जो ज्या होती है उसके अनुक्रमणपाती होता है, ठीक है। ज्या यानी साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्या यानी साइन, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन सी को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से आघूर्ण का मात्रक है, आघूर्ण का मात्रक ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति जूल, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए आघूर्ण जो होता है, ठीक है, यानी मोमेंट, देखिए मोमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट पूछ रहा है, ठीक है, मोमेंट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर। क्योंकि देखिए जो मोमेंट होता है वो एफ इंटू डी के इक्वल टू होता है, ठीक है, यानी मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, यानी फोर्स गुणे दोनों क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब हमारा m बराबर एफ इंटू डी होता है तो m की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और d यानी कोई दूरी है, डिस्टेंस है, तो मीटर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग के उत्तोलक में प्रयास, ठीक है, यानी पी इफोर्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफोर्ट बोलते हैं, ठीक है, इफोर्ट। तो ये प्रयास है, और जो बोझ है, ठीक है, सदैव क्या होता है, बोझ यानी लोड जो होता है, ठीक है, लोड डब्लू, तथा आलम्ब, ठीक है, एफ के बीच होता है। तो किस उत्तोलक में होता है, किस वर्ग के उत्तोलक में होता है, तो ऑप्शन ए है प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, ऑप्शन बी है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, ऑप्शन सी है तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, ठीक है। जो तृतीय वर्ग का लीवर है, ठीक है, उसमें ही क्या होता है, जो प्रयास होता है, प्रयास पी, वो बोझ और आलम्ब एफ के बीच में होता है, स्थित होता है, ठीक है, सिचुएटेड रहता है। अब देखिए जो जैसे अगर बात करें तृतीय वर्ग के उदाहरण की, एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल, तो देखिए जो रोटी सेकने का चिमटा होता है, क्या, चिमटा, वो तृतीय वर्ग का ही उदाहरण है, तृतीय वर्ग के उत्तोलक का। तो याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलयुग्म का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ कपल कैसी राशि है, तो ऑप्शन ए है वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी है टेंसर क्वांटिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल है ये क्या है, सदिश राशि है, बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, उत्तोलक जो होते हैं, ठीक है, यानी लीवर की बात हो रही, क्या, लीवर। तो ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आघूर्ण के सिद्धांत पर, ठीक है, आघूर्ण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घर्षण कोण का मान 0 होगा तो घर्षण बल का मान क्या हो, कितना होगा, तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है अनंत यानी इनफाइनाइट, ऑप्शन डी है 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब देखिए घर्षण कोण 0 होगा तो हमारा ऑलवेज जो घर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज तथा वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो में संबंध है, ये क्या रिलेशन होता है इन तीनों में, तो देखिए दक्षता बराबर वी आर अपॉन एम ए, ऑप्शन बी है दक्षता बराबर एम ए अपॉन वी आर, ऑप्शन सी है एम ए, तो दक्षता बराबर एम ए इंटू वी आर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट,
तो देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षता यानी इफ़िशियंसी की बात हो रही है, इफ़िशियंसी यानी ईटा से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा MA/VR करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा रिलेशन होगा वो MA/VR का होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ईटा बराबर MA/VR। MA/VR ये क्या है, तो देखिए ईटा जो है वो इफ़िशियंसी है यानी दक्षता है, और जो हमारा MA है ये मैकेनिकल एडवांटेज है। ठीक है, और जो VR है ये वेलोसिटी रेशियो यानी वेगा अनुपात है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस ऑप्शन से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श मशीन के लिए दक्षता यानी इफिशियंसी का मान होता है कितना होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है अनंत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल मशीन के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, तो आइडियल मशीन के लिए। ठीक है, आइडियल मशीन के लिए क्या आंसर होगा, जो इफ़िशियंसी है वो कितनी होगी, तो देखिए जो इफ़िशियंसी ईटा होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा। अगर देखिए ऑप्शन में आप लोग को परसेंटेज में दिया हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको दिया हो 50%, यहाँ पर 100%, यहाँ पर 75%, यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या 1 होता है, अगर परसेंटेज में दिया हो तो 100% होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल स्क्रू जैक में वेगानुपात यानी किसकी, वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, VR की। तो ये हमारा वेगानुपात कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 2πp/r, ऑप्शन बी है 2p/r, ऑप्शन सी है 2πr/p, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2πr/p। ठीक है, स्क्रू जैक जो होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का अनुपात क्या कहलाता है, यानी देखिए जो उपलब्ध ऊर्जा है, ठीक है, यानी आउटपुट, देखिए जो आउटपुट एनर्जी है, ठीक है, क्या आउटपुट एनर्जी, और जो इनपुट एनर्जी है, इसका अनुपात क्या कहलाता है, तो ये किसके बराबर होता है, तो मशीन की दक्षता यानी ईंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मशीन की दक्षता। ठीक है, ऑप्शन ए को याद रखेंगे। मशीन की दक्षता जो होती है उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा के अनुपात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान छड़ का गुरुत्व केंद्र यानी CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थित होता है, तो सिचुएटेड कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए है छड़ के सिरे पर, ऑप्शन बी है छड़ की लंबाई के 2/8वें भाग में, ऑप्शन सी है छड़ के मध्य बिंदु में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्षण के मध्य बिंदु में। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई सर्किल है, क्या है, सर्किल। ठीक है, अब इसका जो गुरुत्व केंद्र CG होगा, क्या CG, तो ये कहाँ पर होगा, तो केंद्र पर ही होगा। ठीक है, मध्य बिंदु पर ही, याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो गुरुत्व केंद्र सेंटर भी होगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निकाय का पूर्ण भार जिस बिंदु पर संकेंद्रित माना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब देखिए कोई भी भार है, ठीक है, कोई भी निकाय है, उस पर क्या है, संपूर्ण भार उसी बिंदु पर संकेंद्रित है यानी इकट्ठा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है बलागुण, ऑप्शन बी है समतुल्य, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ऑप्शन डी है युग्मक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल सेंटर होगा, क्या ग्रेविटेशनल सेंटर, यही हमारा कहलाएगा। ठीक है, जिस पर संपूर्ण भार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत या वर्ग का गुरुत्व केंद्र CG कितना होता है, तो देखिए कोई भी रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका जो CG होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, वो कितना होगा, तो देखिए ऑप्शन ए है h/2, ऑप्शन बी है 2h, ऑप्शन सी है h+2, ऑप्शन डी है h/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, h/2। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी आयत और वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ता गुण का मात्रक MKS पद्धति में यानी MKS सिस्टम में कह रहा है। ठीक है,
तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए है किलोग्राम मीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है किलोग्राम मीटर सेकंड, ऑप्शन डी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, एमआई की, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। तो ये हमारा इसकी यूनिट पूछ रहा है, तो देखिए इसको आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ठीक है, या एम के स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो देखिए आई जो होता है, ठीक है, अब इसका मात्रक देखिए, इसका क्या होता है? किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान है, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्वाघूर्ण किस प्रकार की राशि है, यानी कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी पूछ रहा है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए है वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी है टेंसर क्वांटिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, जड़त्वाघूर्ण आई की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से घूर्णन त्रिज्या तथा जड़त्वाघूर्ण के बीच संबंध, घूर्णन त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है, यानी के, ठीक है, और किसके बीच? तो आई के बीच। तो इसके बीच क्या रिलेशन है इसमें से, ऑप्शन में से? तो देखिए के बराबर रूट एम अपॉन आई, ऑप्शन बी है के बराबर रूट आई अपॉन एम, ऑप्शन सी है के बराबर रूट आई इंटू एम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, के बराबर रूट आई अपॉन एम, ठीक है। यानी देखिए आई बराबर क्या होता है? आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालें के, ठीक है, क्या निकालें? के, तो देखिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट आई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई क्या है? जड़त्वाघूर्ण है, एम क्या है? द्रव्यमान है, और के क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी परिभ्रमण त्रिज्या, या कह सकते हैं घूर्णन त्रिज्या, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बता चुके हैं जैसा कि, तो रूट आई अपॉन एम, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों में रूट है, ठीक है, देखिए जैसा कि ये बताया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण निर्भर नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एम आई होता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है पिंड में घूर्णन अक्ष के परिताप पर द्रव्यमान के वितरण पर, ऑप्शन सी है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, ऑप्शन डी है कोणीय चाल पर। तो हमारा किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कोणीय चाल पर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है कोणीय संवेग, ऑप्शन बी है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है कार्य। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जो हमारा आई होगा और जो अल्फा होगा, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये बल आघूर्ण कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जड़त्वाघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है, ठीक है, यानी पैरेलल एक्सिस, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या होती है? एम आई से रिलेटेड यानी जड़त्वाघूर्ण से संबंधित। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आई ए बी बराबर आई एक्स जी प्लस ए एच स्क्वायर, मतलब ये सब क्या हैं? सफिक्स में है, ठीक है, आई ए बी, ठीक है, ये सब सफिक्स में बराबर में आई एक्स जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एम डी स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कि यहाँ पर एम डी स्क्वायर था, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आई ए बी बराबर आई एक्स जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंब अक्ष की प्रमेय क्या होती है, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये क्या होती है? तो देखिए आंसर क्या है? आई जेड जेड बराबर आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई, ठीक है, यानी सब क्या है? सफिक्स में है, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस
आई वाई, ठीक है, आई वाई, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई जेड जेड बराबर सफिक्स में सब आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु पर ऐसे बलों को जो उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देखिए जो पार्टिकल होता है उनको दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। कौन से बल होते हैं वो, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल वो छोटे छोटे होते हैं उनको दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं पर कणों को, ठीक है। तो कौन से बल होते हैं वो, तो आंसर हमारा ऑप्शन देखिए संपीड़न बल, ऑप्शन बी है तनाव बल, ऑप्शन सी है ए और बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तनाव बल, ठीक है। जो हमारा तनाव बल होगा वही क्या करता है, पार्टिकल्स को अलग अलग करने का वो करता है, ठीक है, अलग अलग करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, सीमांत घर्षण तथा गतिक घर्षण में किसका मान अधिकतम होता है, तो किसका मान अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए है स्थैतिक घर्षण का, ऑप्शन बी है सीमांत घर्षण का, ऑप्शन सी है गतिक घर्षण का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीमांत घर्षण का, ठीक है। जो हमारी लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है, ठीक है, सीमांत घर्षण, इसका मान ही क्या होगा, सबसे अधिक यानी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे तीनों घर्षणों में, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण, तीनों में किसका मान अधिक होगा, तो सीमांत घर्षण का, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ तो हम आप लोगों को कल एक वीडियो 2 से 3 मिनट की बनाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को सभी चीज़ बता देंगे कैसे पास होना है, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को कैसे प्रोवाइड होगी सभी कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।